जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 11वां सत्संग है। ये मेरा 11वां शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली मेरी बेटी बहुत उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। 10-12 दिन वो बड़ा ज़्यादा बीमार रही। उसका फ़ीवर 3-4 इतना ज़्यादा पहुंच रहा था। गुरु जी से मैंने अरदास की थी उसको ठीक करो। और जब लास्ट के 3-4 दिन वो बड़े ज़्यादा फ़ीवर था, उसको 3-4 फ़ीवर उसको जा रहा था। उस टाइम ऐसा लगा गुरु जी ने ना घर पे पहरा बिठा दिया है। एक चिड़िया और उसका बच्चा डेली हमारे घर आने लगा। दिन में 2 या 3 बार चक्कर लगाता। उसके बाद से वो चिड़िया और उसका बच्चा घर पे नहीं आया। तो वो उसका चिड़िया उसको बच्चे के साथ आना, क्या पता गुरुजी क्या कष्ट काट रहे थे मेरी बेटी के ऊपर से कि वो इतने ज़्यादा हाई फीवर में भी वो इतनी आराम से ठीक हो गई। हमें अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचा दिया गुरुजी ने। उसने सिर्फ एक दवाई लिखी जिससे मेरी बच्ची ठीक हो गई। तो गुरुजी का उस चीज़ का अभी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी बहुत अच्छे हैं हमारे। और जब मेरी बेटी बीमार थी ना, उस टाइम क्या हो रहा था, आगे मुझे सिर्फ एक ही रंग कलर की तितली ज़्यादा दिखती थी, वाइट। काफ़ी टाइम से मैं अपने ऑफिस में ये चीज़ नोट की कि मुझे एक ही बटरफ्लाई दिखती है ज़्यादातर, वाइट कलर की। पर उस दौरान मुझे हर कलर की बार बार 2-3 ऑरेंज तितलियाँ इकट्ठी भी सामने दिख रहा था कि गुरुजी कष्ट काट रहे हैं आके तितली के रूप में। मेरे उसी ऑफिस में बैठ रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम से बैठ रही हूँ। लेकिन जब मेरी बेटी बीमार थी, एक तो चिड़िया का आना और हर कलर की बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की इतनी बड़ी बड़ी ब्लैक, फिर येलो भी निकलनी, ऑरेंज, कभी वाइट, बार 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 बटरफ्लाई का आना। इसका मतलब वो साफ साफ संकेत था गुरुजी का। अब अभी कल तो मुझे वाइट और ब्लैक कबूतर भी, लोग कहते थे मुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन हुए, पर मैंने आज तक कभी वाइट कबूतर नॉर्मली अपने एरिया में देखा नहीं। पर कल मैंने अपने ऑफिस के सामने छत पे एक जोड़ा देखा कबूतर का। उसके पीछे एक और जोड़ा था, वो लेकिन ग्रे कलर का जो नॉर्मल था, लेकिन वो पूरा वाइट कलर का और एक पूरा ब्लैक कलर का। मैं देख के हैरान हो गई। देखो गुरुजी का ही आशीर्वाद है, गुरुजी ने ही दिया। और कुछ छोटी मोटी बात मेरे दिमाग में चल रही थी। गुरुजी ने कहा था आज तुझे 2 खुशखबरी मिलेगी। कल की बात कर रही हूँ मैं, और ऐसा हुआ भी। मेरे को 2 खुशखबरी मिली भी। मतलब गुरुजी हमें सचमुच मैसेज के थ्रू कुछ ना कुछ बताते हैं, हमारा कष्ट काटते हैं। और जिस दौरान मेरी बेटी बीमार थी ना, एक दिन तो मैं इतना रो रही थी। 2:30 बजे मैं उसको 2:30 से 4:30 तक मैं उसके पट्टी, ठंडी पट्टी करती थी ताकि उसका फ़ीवर कम हो। 3-4 तक चला जाता था, 4 फ़ीवर भी हो रहा था उसको, 2 साल के बच्चे को। तो मैं इतना रोते रोते मैं सो गई। और सपने में मुझे लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान दिखे कि मेरे साथ है। वो गुरुजी ने ही उनको भेजा था, क्योंकि मैं वीरवार के व्रत रखती हूँ, तो उन्होंने ही भेजा कि मेरी बच्ची के पास जा, उसको संभालो जाके, कि वो बड़ी दुखी है इस टाइम। और मेरे बच्चे का कष्ट उसी के सपने के 1-2 दिन के बाद जाके कट गया। उसकी बीमारी ठीक होगी, जो भी उसको इन्फेक्शन थी, जिस वजह से भी वो इतनी बीमार थी, उसका बुखार नहीं कम हो रहा था। क्योंकि बच्चे खेलते हुए अच्छे लगते हैं। पेरेंट्स बेशक बच्चों को डांटते हैं जब बच्चा शरारतें करता है, लेकिन पेरेंट अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकता कि बच्चा ऐसे पड़ा हुआ है बीमार, 3 बुखार 4 बुखार। मैं सबको यही कहती हूँ कि अपनी डोर गुरुजी के हाथ पे छोड़ दो। मेरे पति पहले ठीक नहीं चलते थे, इतना कमा कर भी उनका सिस्टम ठीक नहीं था, लेकिन आज के टाइम में गुरुजी ने उनको इतना बदल दिया है, इतना बदल दिया है। उनको टेंशन होती है कि क्या चीज़ कैसे मैनेज करनी है, क्या नहीं करनी है। मतलब बहुत अच्छे बना दिया है। ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है, मेरे गुरुजी का हाथ है हमारे सिर पर। मैं कहती हूँ गुरुजी अपना हाथ हमेशा हमारे सिर पर बनाए रखना। आपसे बड़ा कोई नहीं है हमारी ज़िंदगी में। आप हो तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। हमारे आगे पीछे जो भी नेगेटिविटी, अगर पॉजिटिविटी होती है तो नेगेटिविटी भी होती है। जो भी है उसको आपने ही संभालना है, नेगेटिविटी आपने ही ख़त्म करनी है। जो भी है, मुझे अगर कभी डर लगता भी है, मैं गुरुजी का मंत्र जाप लगा देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मेरे पास ही है, और मैं आराम से सो जाती हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं रहती फिर। बस गुरुजी है तो हम हैं। गुरुजी हमारा हाथ हमेशा थामे रखना। गुरुजी हमसे दूर कभी नहीं जाना। हमें नहीं चाहिए बड़े बड़े महल, आलीशान गाड़ियाँ, ये वो। हम हाँ,
जो हम मेहनत करेंगे, हमारी मेहनत में हमारा साथ देना, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, मेहनत से सब कुछ बनाएंगे। किस्मत में होगा बड़ा घर भी लेंगे, किस्मत में होगा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी लेंगे। पर गुरुजी आपसे मैं सिर्फ आपको मांगती हूँ, आप साथ रहना, हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना, अपने बच्चों का पे अपना हाथ रखना। और गुरुजी बार बार मुझे संकेत देते हैं, वो 1-2 दिन से मुझे बार बार आ रहा था कि बच्चे के रिगार्डिंग, बच्चे के रूप में तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। जैसे कान्हा के बार बार अपने आप ऑटोमेटिकली बेटा बेटे वाले सत्संग आने स्टार्ट हो गए। और मेरे पीरियड्स भी आने वाले थे, तो गुरुजी से मैंने अरदास की कि प्लीज़ गुरुजी, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, मेरी 2 बच्चियां हैं। आज के ज़माने में 2 बच्चियां, उनको पालना ही मुश्किल है, और मैं और बच्चा नहीं चाहती हूँ। उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अगर आपको बेटा ब्लेस करना भी है, या किसी ऐसे को करना जिनके पास औलाद नहीं है, जो मेरी बेटियां हैं वही मेरे बेटे भी हैं, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। वो ज़िंदगी में तरक्की करें, हम रहें ना रहें, हमारे बच्चों के साथ आप हमेशा रहना, उनका ध्यान रखना। और गुरुजी बस हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना। आपने मेरी मदर को भी ठीक किया है। मेरी मदर थोड़ा डिप्रेशन का शिकार थी, लेकिन आज के टाइम में वो खुद गुरुजी के साथ जुड़ गई है, और वो बहुत मानती है गुरुजी को। उनको गुरुजी ने ठीक किया है। गुरुजी के जितना शुक्राना करो उतना कम है। उन्होंने मेरा घर का माहौल बिल्कुल ही अच्छा कर दिया है। पहले लड़ाई झगड़े ये सभी चलता था, अब अगर लड़ाई झगड़ा होता भी है, नाराज़ मैं होती भी हूँ, हस्बैंड से बहस हो भी जाती है, उसी समय मैं मन में करती हूँ गुरुजी क्या है देखो, और उसी समय मतलब हस्बैंड मुझे मना लेते हैं, ये वो लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चलती। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं। हम इतने अच्छे, हम नहीं डिज़र्व करते गुरुजी को, फिर भी गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। संगत का भी शुक्राना जो ये सत्संग सुन रही है, और जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है आंटी जी का। हम लोग कई बार बहुत ऐसे मतलब परेशान हो जाते हैं जब हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी ने हमारा ये नहीं किया, गुरुजी ने हमारा वो नहीं किया। तो आंटी जी कितनी संतुष्ट हैं, उनको उनके सत्संग सुन के हमें इतना लगा कि ऐसे इंसान को हर टाइम संतुष्ट रहना चाहिए, और कभी भी हमें गुरुजी से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता है। गुरुजी जानते हैं कि मैंने किसको क्या देना है, किस टाइम किसको क्या चाहिए। गुरुजी सब जानते हैं, इसलिए हमें गुरुजी से कभी भी नाराज़ नहीं होना, और ना ही कभी गुरुजी से हमें शिकायत करनी चाहिए। तो बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एक बात और कि आप सत्संग को जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जितने लोग ये सत्संग सुनेंगे उतना ही आपका भी जो है गुरुजी कल्याण करेंगे। इतना प्यारा सत्संग तो मैं कहती हूँ सबको सुनना चाहिए। तो जितने लोगों को आप ये सत्संग शेयर करोगे, आपका भी गुरुजी इतना ही ज़्यादा कल्याण करेंगे। इसलिए सत्संग शेयर करना, गुरुजी कहते हैं कि जैसे सत्संग सुनाना एक से हमारा कल्याण होता है ना, उसी तरह से सत्संग शेयर करने से भी हमारा कल्याण होता है। तो इसलिए सत्संग शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा। जय गुरु जी।